हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे बिजनेसेस के बारे में जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए तो आप एक जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको अपने सपने और अपने फैमिली के सपने पूरे करने हैं और मोटा पैसा कमाना है तो आप बिजनेस को ही चूज कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बिजनेस आपको जॉब से काफी अच्छा ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉप 10 में से पहले बिजनेस की, जिसके अंदर आप कम इन्वेस्टमेंट लगाकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप 10 की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है ई कॉमर्स एंड रीसेलिंग बिजनेस का, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया। यह आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है। इसके अंदर आपको बस दो ही चीज करनी पड़ती है, एक अपना खुद का स्टोर बनाना पड़ता है और बाद में बस मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसके अंदर आपको कोई इन्वेंट्री होल्ड कर नहीं रखनी पड़ती और या फिर ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आता है। इसमें बस आपको प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना होता है और उसकी एडवर्टाइजिंग करनी होती है। इसका स्टोर क्रिएट हो जाता है, बस 20 रुपए से शुरू होता है शॉपिफाई के ऊपर, और एडवर्टाइजिंग के अंदर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अपने लिस्ट के दूसरे बिजनेस की। दूसरा बिजनेस है फूड स्टॉल का। आजकल फूड स्टॉल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे ड्रॉप शिपिंग है, वैसा एक फूड स्टॉल। बहुत सारे फूड स्टॉल फूड ब्लॉगर की वजह से फेमस हुए हैं और आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। फूड स्टॉल के अंदर आपको 5 चीजें चाहिए होंगी, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मार्केट। आप किस मार्केट के अंदर अपना फूड स्टॉल लगाने वाले हो, क्योंकि जहां पर क्राउड अच्छा होगा वहां पर आपका स्टॉल अच्छा चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज परमिशन, आपको अपनी लोकल बॉडी से परमिशन लेनी होगी। और तीसरी एक फूड स्टॉल यानी एक ट्रक या फिर एक ठेला। और चौथी चीज जो कि आपको पता ही है कि फेमस वही होता है जिसके पास यूनिक आइटम होते हैं। तो आपको एक यूनिक आइटम चूज करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम आप अपने एरिया में सेल करना चाहते हो, जिसकी डिमांड हाई हो और उसके स्टॉल कम हो। और सबसे मेन चीज फूड स्टॉल की 5वीं, जो कि है टेस्ट। अगर आपके पास टेस्ट अच्छा होगा, कस्टमर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। हमारी लिस्ट में तीसरा बिजनेस है ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि कोविड के बाद सभी स्टूडेंट प्रीफर करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन लेना। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको कम रेट में अच्छी चीजें और अच्छी एजुकेशन मिल सके, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपनी एक नीश सिलेक्ट करना होगी जिसके अंदर आप परफेक्ट हो, यानी आपके पास कौन सी स्किल की नॉलेज परफेक्शन में है। जैसे कि फिटनेस हो गया या 10-12 का कोर्स होगा जिसमें आप परफेक्ट हो, वो नीश आपको सिलेक्ट करनी होगी और उसके ऊपर आपके पास अच्छी खास नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास टीचिंग स्किल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पे पढ़ाओगे, अगर आपकी टीचिंग स्किल अच्छी होगी या इजी वे में आप समझाना जानते हो, तो स्टूडेंट आपका कोर्स लेना प्रेफर करेंगे, जिसके बाद आगे चलकर आप अपना कोर्स भी सेल कर सकते हैं। तो अगला बिजनेस है जो कि मैं कर रहा हूं अभी आपके सामने, और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके सामने करते हैं, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स भी सेल करेंगे तो उसके ऊपर भी आप अगर टीचिंग करेंगे तो आपको एक कंटेंट बनाना ही पड़ेगा टीचिंग का। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसके अंदर आप कंटेंट बना सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा जरिया है बिजनेस को स्टार्ट करने का। शुरुआत में इसमें मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा आपका कुछ खर्चा आता नहीं है, क्योंकि पहला खर्चा आपका इसके अंदर आता है बस एक फोन का, जो कि आपके पास अगर जो अच्छा फोन है तो आप उससे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियो फोन से ही शूट कर रहा हूं। और इस कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो आप प्रमोशन वीडियो भी कर सकते हैं, लोगों को प्रमोट भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कैटेगरी ऐसी है जो कि हाईली ग्रोथ करने वाली है, जिसका मैं नाम आपको बता देता हूं। एक टेक कैटेगरी हो गई, फाइनेंस, जॉब और एजुकेशन। ये कुछ कैटेगरी है जिसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और बाकी अगर आपका इंटरेस्ट किसी यूनिक आइडिया में है और जिसके ऊपर कम लोग अगर जो वीडियोस बना रहे हो और आपके पास अच्छी स्किल है जिसके ऊपर आप अच्छे से उस चीज को समझा सकते हैं, तो आप उस कैटेगरी में अपना यूट्यूब चैनल या क्रिएशन कर सकते हैं। तो अगला बिजनेस हमारा है, अगर आप एक विलेज एरिया या किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल ये बिजनेस हो सकता है। तो अगला बिजनेस हमारा है
ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स। कोविड के बाद आपको पता ही होगा कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ कितना डाइवर्ट हुए हैं। आजकल हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लेना प्रेफर करता है। तो इसके अंदर आपके पास अगर जो भैंस वगैरह और आपका दूध का अच्छा खासा है तो आप घी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या फिर गेहूं, आटा या फिर सब्जियां वगैरह आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप वीडियोस भी बना सकते हैं या फिर उसके ऊपर आप उसके एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर बस आपको एक ही चीज चाहिए होगी, वो होगी स्टोरेज, क्योंकि आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको स्टोर करने के लिए बस एक स्टोरेज। बाकी आपको प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो के अंदर अच्छे खासे कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो अगला बिजनेस हमारा है जो कि शादी और फंक्शन के अंदर बहुत ही काम आता है, जो कि सीजनल बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो अगला बिजनेस हमारा है टेंट हाउस सर्विस का। यह बिजनेस आपका सीजनल बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्डर पर आपको 15 से 20 हजार रुपये ये देकर जाता है। इसकी शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, मानता हूं इसकी शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा लगने वाली, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसके बाद आपको इससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। जिसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी वुड स्टिक, टेंट, आयरन पाइप, चेयर, कारपेट, शीट्स एक्सेट्रा। तो अगला बिजनेस पिछले वाले से ही रिलेटेड है, क्योंकि आजकल लोग फंक्शन करवाते हैं तो उसको मैनेज खुद नहीं करते, वो किसी को हायर करते जो कि इवेंट मैनेजमेंट करता हो। तो आप अगला बिजनेस हमारा है इवेंट मैनेजमेंट का ही, जिसके अंदर आप जैसे आप बर्थडे पार्टी, शादी, उनके मैनेजमेंट कर सकते हैं इवेंट की। अगर आपकी स्किल अच्छी हुई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये बिजनेस भी कमा कर दे सकता है। अगला बिजनेस है हमारा हैंडलूम एंड क्राफ्ट का, यानी हैंडमेड चीजें, जिसके अंदर क्लॉथ्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, या फिर कोई आर्ट वगैरह, जो हैंड पेंटिंग वगैरह जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, ये चीजें भी आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकती हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, जिसके अंदर आप आर्ट और क्राफ्ट में अच्छे हैं, आपकी स्किल आर्ट और क्राफ्ट में अच्छी है, तो आप इस बिजनेस को भी कर अपना अच्छा खासा बिजनेस कमा सकते हैं। जैसे कि मिट्टी के खिलौने हो गए, ये आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की बने चीजें। तो आप ये चीजें ऐसी क्राफ्ट वगैरह, मिट्टी से अच्छे स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर आप इसको मार्केट में या कोई स्टॉल लगा सकते हो। और ऐसे कुछ कह सकते हैं फेस्टिवल्स आते हैं, उसके अंदर ये चीजें बहुत ही हाईली डिमांड में होती है, जैसे दिवाली हो गई, इस पर ये चीजें बहुत ज्यादा डिमांडिंग में होती है। तो ये बिजनेस भी आप ट्राई कर सकते हो, जो अगर आपके पास स्किल है तो अब अपना अगला बिजनेस है पैसेंजर सर्विस का। अगर आप जैसे कि ऑटो, ई रिक्शा, कैब वगैरह हो गई, इसके अंदर आपके पास एक बाइक, कार या एक ऑटो होना कंपलसरी है, क्योंकि आपके पास ये होगी तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। पैसेंजर सर्विस यानी आप अपने बाइक को या फिर टैक्सी को ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास पैसेंजर आएंगे और उसके ऊपर भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अगर आपके पास कार, बाइक या ऑटो नहीं है तो आप एक ई रिक्शा भी ले सकते हो, क्योंकि कम दूरी के लिए आजकल लोग काफी इसको यूज करने लगे हैं। तो एक ई रिक्शा की प्राइस आपको पड़ेगी 1 से 1.5 लाख रुपए, जिसको आप EMI पर भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक EMI पर एक रिक्शा ले लिया जिसकी 5,000 की EMI हो गई, जिसके बाद आपको एक ड्राइवर रखना पड़ेगा जो कि आपको दिन का 800 से लेकर 1,000 तक कमा कर देगा। महीने के अंत में आप कमाओगे 30,000, जिसके अंदर 5,000 की आपकी EMI हो गई, 10,000 आपकी ड्राइवर की सैलरी हो गई और 15,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट में हो गए। इसी तरह से अगर आप 5 से 6 रिक्शा ले लेते हैं तो यही प्रॉफिट आपका 75 से 1 लाख रुपए तक का चला जाता है। तो अब हमारा लास्ट बिजनेस है प्रिंट ऑन डिमांड का, क्योंकि आजकल ये बिजनेस भी काफी ट्रेंडिंग में, क्योंकि क्लोथिंग वगैरह और कस्टमाइज चीजों का काफी ट्रेंड है आजकल। जैसा आप देख ही रहे होगे सोशल मीडिया पर, आजकल कस्टमाइज चीजों का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, जिसके अंदर आप इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी 5 चीजों की, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आती है मोस्ट इंपोर्टेंट डिजाइन। जो आप डिजाइन प्रिंट करोगे, आपको वो डिजाइन, कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके ऊपर आप अपनी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर आपको लगेगी इक्विपमेंट, एक मशीन, जो इसकी आप अगर कीमत देखो इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर, जो कि 17 से 18,000 रुपए तक की मिल जाएगी। इसको आप अमेज़न से भी खरीद सकते हो, जिसका फोटो आपको साइड में कहीं पर दिख रहा है। अगली चीज आपको इसके अंदर चाहिएगी वो होगा मटेरियल, यानी टी शर्ट्स, बॉटल्स या कप वगैरह, जिसके ऊपर आप प्रिंट करोगे, जो कि आपको इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर प्लेन टी शर्ट 70 से 80 रुपए तक की मिल जाएगी। जिसको आप बल्क में लेना चाहो तो इसके काम और भी कम ज्यादा हो सकते हैं। तब बारी आती है एक प्लेटफॉर्म की, जो कि आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप ये सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। और लास्ट में आपको चाहिए होगा एक डिलीवरी पहुंचाने के लिए आपको एक डिलीवरी पार्टनर लगेगा। तो ये थे कुछ बिजनेसेस जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीजें फास्ट में इसलिए बताई क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और आप
फिर देखते नहीं, बोर हो जाते। इसलिए मैंने फास्टली और शॉर्टली इन बिजनेसेस के बारे में बता दिया। अगर आप चाहते हो कि इन बिजनेसेस के अंदर मैं कि सारों को डिटेल में हर एक वीडियो के अंदर समझाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी बिजनेस आइडियाज को जानने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब।